तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक मानो आप नॉकआउट मैच था। जो यहाँ पर मैच जीता वो सुपर फोर में फाइनल के लिए, मतलब ये कहते हैं ना, परमानेंटली अलाइव रहता। और आज पाकिस्तान ने जीता, श्रीलंका को हरा के पाकिस्तान ने आज जीता और वो रहे हैं अलाइव। अब उनका अगला मैच पड़ेगा बांग्लादेश के साथ। दैट मीन्स अगर बांग्लादेश को वो हराते हैं तो भाई साहब वो फाइनल में जाएंगे। दूसरी साइड कल इंडिया और बांग्लादेश का है। दैट मीन्स कल इंडिया ऑब्वियसली जीतेगा, वो भी दुबई में। तो क्या कहते हैं इसको, इंडिया भी जाएगा फाइनल में। तो दैट मीन्स पाकिस्तान को अब बांग्लादेश के साथ जीतना है, तो वैसा वो हो गया फाइनल। तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन एशिया कप हिस्ट्री कि हमें इंडिया पाकिस्तान फाइनल में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन भाई साहब आज के मैच पे बात करते हैं। तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। तो जब पाकिस्तान ने टॉस जीता तो ओबियसली उनको पता ही था कि दूसरी इनिंग में यहाँ पर बैटिंग करना थोड़ा आसान होता है। तो भाई साहब उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। तो भाई साहब उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। पिच में थोड़ी स्विंग थी, घास थोड़ा था। तो भाई साहब शाहीन आफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज। मतलब जो इंडिया के साथ मैच था उसमें तो इनकी बॉलिंग कहीं दिखी ही नहीं हमें। लेकिन इनकी जो धुलाई थी वो हमने देखी है, जिस तरह अभिषेक शर्मा एंड क्या कहते हैं इसको, शुभमन गिल ने मारी थी। और भाई साहब पहली बार देख रहा था मैं कि भाई साहब बैटर्स स्लैश कर रहे हैं बॉलर को, तो दैट वाज गुड। तो भाई साहब ये सब होना चाहिए, ऐसी स्लैजिंग व्लैजिंग। तो भाई साहब दैट इज़ गुड, दैट इज़ ऑल ओके। तो भाई साहब आज शाहीन आफरीदी ने कम बैक करा, उसने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें उस बंदे ने ली। मतलब पावर प्ले में ही श्रीलंका ने आई थिंक 4 विकेटें या और 3 विकेट्स गंवा दिए थे। तो भाई साहब अब करते हैं बात जब पाकिस्तान ने इनको रिस्ट्रिक्ट किया आई थिंक 133 रनर्स पर। एंड सारों ने अच्छी बॉलिंग की, जिसमें मेन फैक्टर कौन, हुसैन तलत, जिस बंदे को इन्होंने खिलाया नहीं ना उस ट्राई नेशन सीरीज़ में जो अफगानिस्तान यूएई के साथ इनकी थी, वहाँ से ये बेंच करता रहा दुबई तक। जब दूसरा इंडिया पाकिस्तान मैच पड़ा सुपर फोर में, तो उसमें इसको चांस दिया गया और उसमें उसने ना बॉलिंग करी, बैटिंग थोड़ी 10-15 आई थिंक 3-4 रन उस बंदे ने करे, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सका। लेकिन आज हमें लगा था कि शायद हसन नवाज़ को ये डालेंगे अपनी प्लेइंग लेवल में, लेकिन हसन नवाज़ को इन्होंने रेस्ट कर दिया। एंड क्या कहते हैं इसको, ये हुसैन तलत को इन्होंने कंटिन्यू करा। लेकिन आज वो बंदा बहुत अच्छा क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करी उसने। बॉलिंग में 2 विकेटें, मतलब मेन 2 विकेटें उस बंदे ने ली। एंड 4 ओवर में उसने कुछ ऐसे 20 रन दिए। दैट वाज ब्रिलियंट बॉलिंग उस बंदे ने करी। लेकिन जब उसकी बैटिंग आई तो बैटिंग में भी उसने बहुत अच्छा कमाल दिखाया। कहते हैं ना इसको, मैच विनिंग नॉक उसने खेली। मतलब एक साइड उसने बचा के रखा, स्पिनर्स को उसने टारगेट किया एंड ही डिलीवर्ड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चाहता था। लेकिन अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हारिस रूफ थोड़ा एक्सपेंसिव रहा, शाहीन आफरीदी थोड़ा, समझ लो। तो भाई साहब पाकिस्तान ने ओवरऑल बहुत अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन श्रीलंका को उन्होंने 130 पर रेस्ट्रिक्ट किया। लेकिन जब बारी आई पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने पहले पावर प्ले में बहुत अच्छी स्टार्ट करी। 49 रन उन्होंने किए। आई थिंक 1 विकेट गिरी 49 रन पर। देन 45 पर 2, 45 पर अगेन 3। मतलब यार, ना इनसे पहले रन बनते हैं ना इनसे बाद में रन बनते हैं। अगर यही रन श्रीलंका 150 प्लस बनाता, 160, तो भाई साहब पाकिस्तान कभी नहीं जीतता, चाहे कितना भी बैटिंग पिच हो। मतलब जिस तरह का प्रेशर इन पर पड़ा था ना, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला था पाकिस्तान के लिए। क्योंकि यार जिस तरह की चमीरा बॉलिंग कर रहा था, दैट वाज, मतलब मोहम्मद हारिस को जो उसने बॉल मारी यार, उसको दिखी ही नहीं, सीधे गिल्लियों पर लगी है बॉल। तो भाई साहब सैम अयूब लगातार फेल होता जा रहा है। उस पर ये इतनी मेहरबानियाँ कर रहे हैं, उस पर ये इतनी मेहरबानियाँ कर रहा है। वो बंदा कह रहा है कि चलो मैं फेल ही हो जाऊँ, कोई मसला नहीं, तो बॉलिंग करता हूँ। यार क्या है भाई साहब, सैम अयूब चला ही नहीं, लिटरली एशिया कप में वो चला ही नहीं। आप उसके एशिया कप के स्टेटस देखो, दैट मीन्स ही इज़ नो मोर बैटर। फ़खर जमान को वो क्या कहते हैं उसको, सर पर बॉल लगी हेलमेट पर। तो मुझे लगा भाई साहब ये तो गया, ये तो वड़ गया, प्रोग्राम तो वड़ गया। मतलब मेरा फेवरेट बैटर फ़खर जमान, मतलब उस बंदे को बॉल पड़ी तो वो तो 10 मिनट ऐसे ही रहा, सोचता रहा कि मैं खेलूँ या ना खेलूँ। लेकिन भाई साहब ईजी नहीं होता है जब 140 150 की स्पीड से आपको बॉल लगे सर पर। तो भाई साहब देयर इज़ डेंजर। तो भाई साहब फिर उसको फिजियो ने कहा कि खेलोगे या नहीं खेलोगे, लगे तो उसने कहा मैं खेलूँगा। लेकिन भाई साहब जब फ़खर जमान आउट हुआ, तो भाई साहब जो हसरंगा ने कैच पकड़ा ना, दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब वो ना उसके नीचे से उसने ऐसे एक हाथ में वो लपका उसने, तो दैट वाज ब्रिलियंट कैच। मतलब कैचिंग बहुत अच्छी रही बोथ साइड से।
यहाँ पर हसरंगा ने, वहाँ पर आई थिंक कौन था या फ़हीम अशरफ, ही वॉज आल्सो ब्रिलियंट। एंड भाई साहब फिर आया इनका कैप्टन मनहूस कैप्टन, मनहूस सलामान मनहूस कैप्टन था इनका। मतलब वो कैप्टन, उसको बनाया इन्होंने क्यों कैप्टन है, जिसकी स्ट्राइक रेट 100 है, लिटरली उसकी स्ट्राइक रेट 100 है, वो कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। उससे खेला ही नहीं जाता, बॉलिंग में उसने 1 विकेट ली लेकिन उससे खेला ही नहीं जाता लिटरली यार। ही इज़ क्या यार, उससे उसको बॉल बैट से टच ही नहीं हो रही है। दैट वॉज शेमलेस भाई। ही इज़ मनहूस कैप्टन, मनहूसियत कैप्टन सलमान अली आगा। उसको कुछ खेलना आता ही नहीं है लिटरली यार, क्या था ये। दैट वॉज नॉट गुड कैप्टन भाई। ही इज़, वो तो अच्छा था कि वो ओडीआई और टेस्ट ही खेलता। तो भाई साहब फिर आया मोहम्मद हारिस गूगली। भाई साहब मैंने आपको बोला उसने मिस्टर गूगल नाम दिया है उसको किसी ने, लेकिन वो बन जाता है गूगली। उसकी जो गिलिया उड़ी, दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब जिस टाइम पर क्या कहते हैं उसको, मोहम्मद नवाज आया, वहाँ पर 8-0 पर 5 थे। प्रेशर इतना था भाई साहब, श्रीलंका ने बहुत प्रेशर बनाया था, लेकिन वहाँ पर हुसैन तलब ने मतलब सिंगला बॉल खेला, उसी तरह फिर नवाज ने खेला 1 ओवर, फिर उन्होंने चार्ज करा, वहाँ से मैच पूरा बदल गया क्योंकि वो प्रेशर में आया, उसने प्रेशर अब्जॉर्ब किया। लेकिन भाई साहब फिर मैच उन्होंने तोड़ा। फिर भाई साहब 18 बॉलों पर आई थिंक 8 रन बचे थे, लेकिन भाई साहब उसने उसी ओवर में 3 छक्के मार दिए भाई साहब, और भाई साहब उसने मैच अपने नाम कर लिया। लिटरली कह रहा हूँ, दैट वाज गुड, क्या कहते हैं इसको, गुड बैटिंग बाई मोहम्मद नवाज। ही इज़ अ मैच विनर यार लिटरली। लेकिन भाई साहब ही इज़ अ बेस्ट बॉलर, उनके कोच ने कहा था ही इज़ अ बेस्ट स्पिनर राइट नाउ दुनिया में। लेकिन उनके कोच ने, उनके कैप्टन ने उनको ना आज ओवर दिया ना इंडिया के मैच में ओवर दिया। तो ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के पास बहुत ऑप्शंस है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बॉलिंग करी पाकिस्तान। लेकिन बैटिंग यार, ये तो हमेशा मसला है, या तो इनकी बैटिंग चलती है या तो इनकी बॉलिंग चलती है। समझ रहे हैं आप, इंडिया के साथ इनकी बैटिंग चली लेकिन वहाँ पर इनकी बॉलिंग नहीं चली। समझ रहे हो आप कि ये टीम क्या है यार। यार जो इंडिया ने इनकी धुलाई की थी भाई साहब, आज उन्होंने इनका बदला श्रीलंका से ले लिया। लेकिन भाई साहब श्रीलंका ने भी इनको बहुत खतरनाक पकड़ा था, बहुत डेंजर में आए थे पाकिस्तान वाले। अगर वहाँ पर मोहम्मद नवाज गिरता तो भाई साहब मैच का रिजल्ट कुछ और होता है। समझ रहे हो आप। तो भाई साहब अब सिनेरियो ये बना है, यहाँ पर पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेले, 1 जीता। समझ रहे हो आप। इंडिया ने 1 खेला 1 जीता, बांग्लादेश ने 1 खेला 1 जीता, श्रीलंका ने 2 खेले 2 हारे। दैट मीन्स अगर अब कल भारत बांग्लादेश को हराता है, वो तो होना ही, इट इज़ ऑन द कार्ड्स। इंडिया बांग्लादेश को नेस्त तो नाबूद कर देगा। बांग्लादेश कहीं पर नहीं दिखेगा आपको कल। इंडिया बांग्लादेश को हरा देगा लिटरली। समझ रहे आप। तो जो अभिषेक शर्मा की बैटिंग है वहाँ से तो उन मतलब हमारे टॉप ऑर्डर से कोई बचेगा ही नहीं। मतलब बांग्लादेश का मैच आपने जीत लिया इंडिया ने, इंडिया क्वालिफाई कर गया फाइनल में। तो वैसे अब क्या पड़ा, श्रीलंका ने 2 हारे हैं, बांग्लादेश ने कल अगर वो इंडिया से हारता है तो भाई साहब वो 2 में से 1 जीता हुआ होगा। यहाँ पर पाकिस्तान 2 में से 1 जीता हुआ होगा। तो भाई साहब जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश है भाई साहब, वहाँ पर आपको लिटरली वहाँ पर आपको क्या कहते हैं इसको, दूसरी टीम मिलेगी जो फाइनल खेलेगी इंडिया के साथ। तो कल अब पाकिस्तान को अगर यार यहाँ पर तो मैं कह सकता हूँ कि इंडिया इज़ ऑन द टॉप। इंडिया बांग्लादेश को हरा देगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश को हराना जो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है ना, आई डोंट थिंक 50-50 है भाई, 50-50 है। यहाँ पर जो आपने देखी बैटिंग, दैट वाज 50-50। यहाँ पर आपने मैच देखा, ये 50-50 था। यहाँ पर हमें नहीं लगा था कि पाकिस्तान जीतेगा। तो कहने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को आप ना, आप इनको गेम से बाहर निकाल सकते हो ना आप इनको अंदर ला सकते हो। तो भाई साहब यहाँ पर तो साफ, लेकिन क्या कहते हैं इसको, थोड़ा अपर हैंड पाकिस्तान का ही है जो बांग्लादेश के साथ मैच है। तो भाई साहब हमें पहली बार एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखने को मिल सकता है। मतलब तीसरी बार टकराएंगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो भाई साहब ये थी आज की कुछ अपडेट। तो जिस तरह पाकिस्तान ने स्टार्ट किया पावर प्ले, वो बहुत अच्छा था। फिर जो क्या कहते हैं इसको, लगातार विकेटें गिरी, फ़खर जमान, सैम अयूब, क्या कहते हैं इसको, मोहम्मद सलमान अली आगा, फिर मोहम्मद हारिस। मतलब ये तो एक पैथेटिक बैटिंग थी, मतलब इनसे खेला ही नहीं जाता लिटरली यार।
इनसे सुपनर्स को खेला ही नहीं जाता है। भाई साहब इंडिया अगर ये फिर से फाइनल में आएंगे तो भाई साहब फिर से वही पंगे हैं, फिर से वही चूं चाए चूं, मतलब यार थोड़ी हद में रहो यार। हारिस रुपये ऐसे ही गल रहा है भाई, क्या ये ऐसे कर रहा है फिर फू कर रहा है। भाई हम क्यों जले यार, सच में यार हम क्यों जले यार, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हैं? जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो हम क्यों जले, फिर कह रहा है ये यार ये है। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो हम क्यों जले। हमारे लोगों को बहुत चुभ रही है बातें, दैट मीन्स उन्होंने कुछ डैमेज कर दिया है हमें, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, क्योंकि हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं, हम ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ करा है। तो भाई साहब आपको बस नॉर्मल उन्होंने सेलिब्रेशन की, वो साहिबजादा फरहान ने ऐसा किया तो लोगों को लगा बस इसने हमारी आर्मी की तरफ इशारा किया, वो ये ऐसा। दिस इज़ क्रिकेट यार, इसको क्रिकेट ही रहने दो। अब उनकी मर्जी है वो कौन से सेलिब्रेशन करेंगे, हैं? तो आपको इधर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए यार, दिस इज़ अदर साइड। तो भाई साहब वो तो अपनी सेलिब्रेशन करते हैं, आपको खामा चुभ रही है भाई, करने दो उनको सेलिब्रेशन, कौन सी सेलिब्रेशन करते हैं, हमें क्या भाई। हमने जो करना था हमने उनको कर दिया। हमने उनको, वो शिखर धवन ने कहा था ना भाई, सोशल मीडिया के शेर मैदान में ढेर, लिटरली 2 बार ये हमसे टकराए, दोनों बार हमने इनको पेला, हमने उनको अपने जूतों पे लाके खड़ा कर दिया, जूतों के नीचे खड़ा कर दिया। एंड तीसरी बार की भी ये कोशिश कर रहे हैं हमसे मिलने की, तीसरी बार भी इनको ऐसे रगड़ ही देंगे, रगड़ लेंगे, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब मैं तो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।